ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट मूव? के नेक्स्ट मूव ये है कि ऑर्डर के लिए यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद, प्रोडक्ट सोर्स करने के बाद क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर पाए जाते हैं, वो है फाइनेंशियल शीट, जिसके अंदर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रॉफिटेबली कैलकुलेट करते हैं एक्सेल शीट, ठीक है। ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यासिर भाई के पास अपना एक पूरा फॉर्मूला है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट की जितनी कॉस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको 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 बेहतरीन किस्म का कैलकुलेशन सामने आ जाएगी कि यार अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस में हमें नेट क्या बचना है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे होती है, क्योंकि असल मसला ही यहाँ पे आता है। जब मेरे पास लोग आते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने 1000 रुपए की एक चीज़ ली है, वो समझते हैं 1000 रुपए की चीज़ में 2000 में बेचूंगे तो मुझे फायदा हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कैलकुलेशन का बिल्कुल एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिसपे हम लोग जो यासिर भाई भी अप्लाई करते हैं, मैं भी अप्लाई करता हूँ, जो भी ई कॉमर्स के सक्सेसफुल सेलर्स हैं वो एक सर्टेन कैलकुलेशन के तहत आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यासिर भाई से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि यासिर भाई आप वो वाला पूरा फॉर्मूला इनको पढ़ा दें, ठीक है, जो हमारी शीट होती है जिसपे हम कॉस्टिंग पूरी फाइनेंस शीट करते हैं, और उसके बाद फिर मैं इनको ऑपरेशन और कुरियर वाली चीज़ों की तरफ लेके चलता हूँ। यासिर भाई जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? चले, आवाज़ क्लियर है। कल तो तकरीबन सारा दरिया जो है वो फैज़ान भाई ने कूदे में बंद किया था कल, क्योंकि हमारे पास 1000 की लिमिट थी। आज हमने सोचा कि और कोई ऑप्शन नहीं है तो चले फेसबुक लाइव पे जाते हैं, क्योंकि ये जो 3 दिन का हमारा वर्कशॉप है ये समझ ले कि पूरा कोर्स है। इसके बाद आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ मतलब आपके अंदर अगर वो प्यास है, अगर आपके अंदर वो जज्बा मौजूद है कुछ कमाने का और आप मेहनत कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वर्कशॉप के बाद आपको किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन के मेरे या फैज़ान भाई के पेड कोर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो तरतीब कुछ ऐसी है जो फैज़ान भाई ने आपको बताया कल, कि सबसे मेन चीज़ जो हमारे पास होती है वो होती है प्रोडक्ट हंटिंग। आप प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एज सच कोई टूल मौजूद नहीं है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग करें, तो प्रोडक्ट हंटिंग का जो सबसे बेहतरीन तरीका जो हम अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, वो है हमारे पास जो हमारा ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम हंटिंग करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप सारा दिन तो वैसे भी पाकिस्तान में आप तकरीबन बेरोजगारी है, सारा दिन फेसबुक, टिकटॉक और ये स्नैप वगैरह और ये चीज़ें हम देखते हैं। तो इन चीज़ों को देखते देखते साथ ही क्यों ना आप ऑब्जर्व करें कि सामने आपकी क्या चीज़ें आ रही है, क्या एड्स आपके सामने क्लियर है? यासिर भाई, ऐसे में हम स्टक हो गए थे बीच में। अच्छा, अभी ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, तो वही एक तरीका है मैनुअल जिसके थ्रू आपने प्रोडक्ट तलाश करनी है। दूसरी बात यह है कि मैं अक्सर लोगों को देख रहा हूं कि वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट उनको मिल गई है, न जान न पहचान फेसबुक टिकटॉक एड्स लगा के जो है वो प्रॉफिट के चक्कर में बैठे होते हैं। भाई प्रॉफिट ऐसे आपको नहीं हाथ आएगा, प्रॉफिट का पूरा एक मैकेनिज्म है उसके थ्रू आपको आएगा। अब पाकिस्तान की मार्केट क्योंकि ऐसी मार्केट नहीं है जो बाकी मार्केट है जहाँ पे फिक्स फिगर्स आपके पास हो कि भाई ये आपके फिक्स्ड फिगर्स है और इसके थ्रू आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है। इस तरह का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। आपने सारा काम मैनुअल करना है और उसको मैनुअल लेके चलना है। कुछ जो दोस्त है वो पूछ रहे थे, देखे मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं या मोस्टली जो क्वेरीज आती है ना, हर किसी को ब्रांड बनाने की पड़ी हुई है कि मैं ब्रांड बना लूं। कल भी फैजान भाई ने बताया था, भाई ब्रांड के चक्कर से निकल आए। आप अगर ब्रांड बनाएंगे भी, देखे ब्रांड का भी फर्स्ट फेज जो है वो वाइट लेबल होता है। आप किसी भी ब्रांड को देख ले,
किसी के पास बड़ा हाई फाई बजट हो तो वो डायरेक्ट जंप करता है, ब्रांड स्टार्ट करता है। बाकी मोस्टली जो है वो वाइट लेवल से टेस्टिंग करते हैं, मार्केट को देखते हैं, उनको मार्केट पसंद आती है तो वो फिर उसमें जाके अपना प्राइवेट लेवल स्टार्ट करते हैं। मैं अगर अपना बताऊं, हैंडमेड माफिया जो मैंने स्टार्ट किया था वो भी वाइट लेवल से एक गुमनाम तरीके से मैंने चप्पल बेचनी स्टार्ट की थी। तो जब मुझको रिस्पांस अच्छा आया तो मैंने उसको प्राइवेट लेवल कर दिया। और मेनली मैं ये मशवरा देता हूं सबको कि आपने अगर प्राइवेट लेवल स्टार्ट भी करना है तो प्राइवेट लेवल आप वाइट लेवल की अर्निंग से स्टार्ट करें। आपके पास वाइट लेवल से इतना पैसा पड़ा हो, आपके पास आया हो कि आप उससे प्राइवेट लेवल चला सकते हैं, तो बिल्कुल आप उसको चलाएं। अच्छा, तो मैं जो मैकेनिज्म आपको बता रहा था कि ये नहीं है कि आपने एक चीज उठाई 1000 की और 1000 रुपए ऊपर रखे और बस उठा के बेचनी स्टार्ट कर दी है। आपको 300 में एक ऑर्डर पड़ा $1 में, आप कहे कि जी मैं प्रॉफिटेबल हूं, मैंने 700 रुपए कमा लिए। इस तरह नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होता है कि बच्चों के पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन एट द एंड जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो वो लॉस में चल रहे होते हैं या बिल्कुल लॉस के करीब होते हैं। तो आपने अपने स्टेट्स जो है वो रखने हैं। उसके लिए एक शीट हमने बनाई हुई है, वो शीट मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। ये शीट फिर क्लास के बाद मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, मैं सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दे, मैं शीट खोलता हूँ। फैजान भाई, इजाज़त है ना 1 मिनट के लिए? फैजान भाई, आपका माइक शायद ऑफ है। अच्छा, जितने अच्छा, भी मैं लोग अभी हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने कल सेशन अटेंड किया था, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का सेशन जिसने अटेंड किया था और सोर्सिंग का सेशन जिसने अटेंड किया था, तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप काम शुरू कर दें प्लीज, क्योंकि कल जो मैंने आप लोगों को बताया है वो ही सब कुछ है प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग को लेके। ठीक है, कल मेरे पेड स्टूडेंट्स भी जो ट्रेनिंग वो सेशन में मौजूद थे, मैंने उनसे आपको वेरीफाई भी करवा दिया कि मैंने अपनी पेड ट्रेनिंग के अंदर भी सिर्फ यही चीजें बताई थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है, तो अगर आप लोग की नीयत है काम करने की, अगर आप लोग नियतन काम करना चाहते हैं, तो मैंने आपको प्रोडक्ट का तरीका भी बता दिया, इतनी सारी प्रोडक्ट्स तो मैंने खोल के भी दिखा दी थी। ठीक है, और आप उन प्रोडक्ट की सोर्सिंग का तरीका भी बता दिया था। ठीक है, आपके जो भी है ना मार्केट से करनी है, ऑनलाइन सप्लायर कैसे ढूंढने, दराज होलसेलर ग्रुप है फेसबुक के, उस पर जाएं। ठीक है, और उस पर जाके लिखें दराज होलसेल ग्रुप। ठीक है, जितने भी दराज होलसेलर ग्रुप है वहां जाएं, वहां जाके आप जो है अपने सप्लायर्स ढूंढने, अपने सप्लायर्स को प्रोडक्ट दिखाएं। आप जाके वहां पे प्रोडक्ट का पिक्चर डालें और बोलें कि ये चीज मुझे क्वांटिटी में चाहिए, तो आपको 100 सप्लायर कांटेक्ट करेंगे, भाई हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है। तो भाई आप लोग के लिए बहुत अच्छा है जो लोग नहीं जा सकते। बाकी कराची से जिसको सोर्सिंग करनी है उसके लिए तो मैंने अपने सोर्सिंग के बंदे का नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, वो सोर्सिंग के बंदे के नंबर से जाके उससे माल उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि कोई लीगल एंटिटी चाहिए, जैसे कोई हम लोग बाहर बिजनेस करते हैं तो वो अमेरिका में एलएलसी बनानी पड़ती है, यूके में एलटीडी बनानी पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर आपको किसी भी किस्म की एलटीडी या एलएलसी या कोई भी किस्म की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको किसी भी किस्म के एनटीएन नंबर वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका काम बड़ा हो जाए, आप महीने के 30-40 लाख 50 लाख की सेल करना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद आप लोग भले एनटीएन शेंटीएन बना लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आपको एनटीएन बनाए, क्योंकि आप यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो पर्सनल बैंक अकाउंट चल जाता है। ठीक है,
अच्छा, अगर आप बाहर काम करते हैं तो बाहर आपको हर चीज़ के लिए बिजनेस बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, बट पाकिस्तान के अंदर आपको कोई भी कंपनी आपसे बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं मांगती, वो आपको कहते हैं भाई पर्सनल बैंक अकाउंट है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं सोर्सिंग वाले का नंबर आज फिर रात को ग्रुप पे डाल दूंगा। वैसे तो मेरी कम्युनिटी के अंदर डला हुआ, मैंने पहले भी सारे नंबर्स डाले हुए जितनी मेरी रिसोर्सेस है। इन केस अगर आप लोग ने मिस कर दिया तो मुझे रात को कोई बंदा रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं रात को कम्युनिटी के अंदर उस बंदे का नंबर डाल दूंगा। आप उसे जिस तरह से भी काम करना चाहें, जैसे काम करना चाहें वैसे आप लोग कर सकते हैं। ऐसे भाई शीट मिली आपको? जी, शीट तो मेरे पास है, लेकिन असल में ये लैपटॉप में एक्सेस नहीं है क्रोम में। अभी क्रोम बंद करना पड़ेगा, मैं दूसरे लैपटॉप से ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मेरे। बस ठीक है। अच्छा, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को? अच्छा, ये जो पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स करने वाली गेम है ना, ये फुल टाइम काम है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे और घर पे आपकी प्रॉफिट आ जाया करेगा, दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, बहुत सारे लोगों का असल पैसा यहाँ डूबा है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ है ना लोग काम, वो क्या कहते हैं, पैसे लगाए और काम नहीं किया। ये फुल टाइम काम है, हम लोग पूरा दिन की खप है, यानी कि हम इस लेवल पे भी आ गए। बट क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा सेल्स है, ठीक है, अब हमें दिन के 500 ऑर्डर करने हैं, दिन के 1000 ऑर्डर करने हैं, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं और यासिर भाई प्रॉब्लम से पाक हो चुके हैं, अब हमारी ज़िंदगी में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे रमज़ान के एंड टाइम पे हम लोग के पास ऑर्डर्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो हमें स्टॉक अरेंज करना था, हमें ट्रैकिंग के लिए सीएसआर टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए थी, हमें सीएसआर टीम को बढ़ाना था। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये ज़रा फुल टाइम बिजनेस है, तो ज़रा इस अप्रोच से काम कीजिएगा कि ये फुल टाइम बिजनेस है। और ये जो शीट यासिर भाई अभी शेयर कर रहे हैं ना, आप लोग को मैं कह रहा हूँ कि सब अपनी तवज्जो दे दें, सब अपने आसपास फ़ोन वगैरह बंद कर दें। अगर आप लोग के पास किताब या पेन पड़ी हुई तो प्लीज सारी की सारी चीजें जो है ना, जाके नोट कर लें, क्योंकि यासिर भाई की ये शीट बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यासिर भाई की शीट दिखाता हूँ। ठीक है, तो यासिर भाई की शीट बहुत अच्छी है, आप सब नोट कर लें। ठीक है, अगर जो लोग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल पे जाएं, वहाँ पे 2-3 पोस्टों के अंदर कम्युनिटी के लिंक्स डले हुए हैं, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। इस गूगल शीट पे जरूर तवज्जो दीजिएगा प्लीज, ये बहुत अच्छी है। यासिर भाई थोड़ा जूम करें, यासिर भाई जूम करें, नजर नहीं आ रही। मैं कर रहा हूँ। स्टक नहीं हुआ हुआ, स्टक नहीं हुआ हुआ। अच्छा, जिसको लगे स्टक हुआ हुआ है तो वो अपना वीडियो और अपना इंटरनेट चेक करे। ठीक है, मेरी आईडी का नाम पूछ रहे हैं सर, नो मेरी आईडी का नाम नहीं पता। अच्छा, शीट ओपन हो गई है, तो चलते हैं शीट की तरफ। देखें, ई कॉमर्स में हमारे पास जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जब हम ऑर्डर्स जनरेट करते हैं, तो मेनली हमारे पास 2 खर्चे होते हैं। एक होता है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है आपका एड कॉस्ट। तीसरा खर्चा जो है वो ऑप्शनल है, वो आप मतलब फ्री डिलीवरी देना चाहे तो वो एक किस्म का आप समझ लें कि वो भी आपका खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर आप फ्री डिलीवरी नहीं दे रहे तो वो खर्चे में काउंट नहीं होते। तो हमारे पास जहाँ पे कैलकुलेशन जो होती है वो कुछ इस अंदाज में होती है कि हम प्रोडक्ट प्राइस लेते हैं, उसके ऊपर अपना मार्जिन डालते हैं और उस मार्जिन में से सारे खर्चे निकालते हैं। तो जब खर्चे निकल आते हैं तो आखिर में हमारे पास प्रॉपर चीज़ें आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट से इतना इतना खर्चा हमने निकाला, तो महीने के आखिर में हमारे पास क्या बचा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, थोड़ा जूम करें यासिर भाई, थोड़ा जूम करें, जी थोड़ा मजीद जूम जूम करें, करूँ? जूम। चले, बेहतर है। मैं ज़रा मोबाइल में चेक करूँ कि विजिबल है कि नहीं। सही आ रहा है, अब सही आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ मैं। चले, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास वो शीट है जिस शीट के थ्रू में महीने के आखिर में या 10 दिन बाद, 20 दिन बाद हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, हम अपना मतलब प्रॉफिट देखते हैं कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। ठीक है,
अब इसमें सबसे पहले हमारे पास होती है डॉलर, क्योंकि हम एड्स जो होता है वो डॉलर में लगाते हैं, हमारे पास करेंसी जो है वो यूएसडी होती है, तो हम यूएसडी में अपनी कैलकुलेशन सारी करते हैं, एड्स हम यूएसडी में लगाते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया डॉलर। अब आप जब डॉलर को एक्सचेंज करेंगे पीकेआर में तो आपके पास डॉलर का रेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉलर का रेट राइट नाउ हमारे पास 297 या इसको 295 कर लेते हैं, ठीक है। 295 हमारे पास डॉलर का रेट है। उसके बाद जो ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपने पहले सेट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास आती है प्रोडक्ट कॉस्ट। जो प्रोडक्ट हमारी होती है वो प्रोडक्ट हमें होलसेल मार्केट में कितने की मिलती है, तो वो अगर आप यहाँ पे आए उसकी प्राइस डालें। अच्छा, ये जो चीजें होती है ना, ये बाद में आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी काफी असरअंदाज होती है। आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का बताती है कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो जहन में रखे, वो बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रोडक्ट कास्ट हमारे पास 500 है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट होलसेल मार्केट से हमें 500 या चले 600 में मिल रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास होलसेल की प्रोडक्ट की कास्ट हो गई है, ठीक है। तीसरी जो हमारे पास चीज है वो है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट कास्ट, मार्केटिंग कॉस्ट। ये मार्केटिंग कॉस्ट आपको जब एड्स चलाएंगे तो एड्स चलाने के बाद ही आपको मार्केटिंग कॉस्ट का पता चलेगा। फॉर एग्जांपल आपको एक ऑर्डर, आपने $20 लगाए और $20 में आपको कितने ऑर्डर्स पड़े, 40 ऑर्डर्स पड़े। तो $20 में 40 ऑर्डर पड़ने का मतलब ये है कि आपकी जो एड कॉस्ट है वो 0.50 है, मतलब आधे डॉलर में आपको चीजें पड़ गई, वो ऑर्डर आपको पड़ गया। और आधे डॉलर का मतलब ये है कि 148 में आपको वो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो आपको 148 में पड़ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो है शिपिंग कॉस्ट। अब देखें, एट अ टाइम आप एक कंपनी के साथ काम नहीं करते, आप 2 या 3 कंपनीज के साथ एट अ टाइम काम करते हैं, क्योंकि कोरियर की जहां तक बात की जाए, कोई भी कंपनी आप नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। आपने जिस तरह पूरा पाकिस्तान जुगाड़ पे चल रहे हैं ना, आपने जुगाड़ पे चलना है। कोई एरिया किसी कंपनी को देना है, कोई एरिया किसी कंपनी को देना है, अपना काम निकलवाना है बस। अपना काम आप निकालेंगे तो कामयाब रहेंगे। रोते रहेंगे और पीटते रहेंगे और लोगों से पूछते रहेंगे कि कौन सी कंपनी ठीक है, कौन सी, भाई कोई भी कंपनी ठीक नहीं है। आप अपने आप को खुद ठीक करें, आप अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे तो काम बनेगा, ठीक है। शिपिंग चार्जेस हमारे पास एवरेज फॉर एग्जांपल 190 है, ठीक है। तो ये शिपिंग चार्जेस हो गए। उसके बाद जो आखिरी चीज आती है वो है हमारे पास मार्जिन, कि मार्जिन आप कितना रख रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब मैं अक्सर लोगों को देखता हूं वो प्रोडक्ट के ऊपर 500-600-700 रुपए रख रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा। भाई प्रॉफिट आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। एक फार्मूला, एक जुमला जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जुमला आपकी ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी को कामयाब कर सकता है। वो एक जुमला ये है कि आपकी प्रोडक्ट कास्ट प्लस 1300 का मार्जिन। ये अगर आपकी बिजनेस का ये फार्मूला हुआ तो आप नुकसान में नहीं जाएंगे। अगर इससे नीचे हुआ तो आप नुकसान में जाएंगे। आपको प्रोडक्ट 1000 की पड़ रही है, 500 की पड़ रही है, 800 की पड़ रही है, आपने उसके ऊपर 1300 रुपए का प्रॉफिट लगाना है। 1300 का प्रॉफिट लगाएंगे तो बस आपको वहीं पे जो है आपकी प्रोडक्ट प्राइस भी पता चल जाएगी कि मैंने कितने की सेल करनी है। और उम्मीदन, मतलब उम्मीद ऐसी रखनी चाहिए कि आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रॉफिट भी होगा। तो 1300 का मार्जिन अब आप लगाएंगे तो ये सारी चीजों को मिला के इन्होंने जो हमारे लिए कॉस्ट निकाली है, इसकी जो सेलिंग प्राइस निकाली है वो है 1900 रुपया। अब 1900 रुपए में आपने वो प्रोडक्ट बेचनी है जो आपको 600 रुपए की मिली है। अब आप सोचेंगे कि ये कौन लेगा मुझसे, तो ये भाईजान आप सिर्फ एड्स लगाए, बैठ जाए, आपसे बहुत सारे लोग ये लेंगे। लेने की टेंशन ना ले कि ये मेरे से कौन लेगा, आप सिर्फ बेचने वाले बने। देखिए पाकिस्तानी मार्केट की अगर मैं बात करूं, यकीनन मतलब मैं इसमें कोई वो नहीं बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लेने वाले 1000 है। अगर लेने वाले 1000 है तो बेचने वाले 2 या 3 लोग हैं। आप खुद अंदाजा लगाए कि ये कितनी बड़ी मार्केट है और कितनी खाली पड़ी हुई है। अब मेरे से एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि अब ऑर्डर्स कैसे मतलब ज्यादा किया जाए। मैंने कहा यार आप बैकएंड पे टीम बना ले,
जब आपके पास टीम हो ना, मेरे पास आए, मैं आपको रोजाना के 1000 ऑर्डर भी जनरेट करके दे सकता हूं। आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट का बैकअप होना चाहिए, आपके पास सारी चीजें अगर रेडी है तो आप आए, मैं आपको जो है वो सेल्स निकाल के देता हूँ। पाकिस्तानी मार्केट में सेल्स जो है वो मतलब ऐसे आती है जैसे कि ये हमारे सियासतदानों के पास पैसा आ रहा होता है, कोई पता नहीं कहां से आ रही होती, बस लगातार आ रही होती है सेल्स। आप थक जाते हैं उसको पैक करते करते, लेकिन सेल्स नहीं रुकती अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो। देखिए, अब हमारे पास जो चीज 600 की आनी थी वो हमारे पास 1900 की सेल होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि कौन लेगा, लोग लेंगे। आपने 1900 उसकी प्राइस रखनी है, 190 हमने शिपिंग कॉस्ट लगा दी क्योंकि मोस्टली हम फ्री डिलीवरी दे रहे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ऑर्डर्स की तरफ कि हमारे पास जो ऑर्डर्स आएंगे उनके साथ क्या करेंगे। अब नॉर्मली जब आप एड लगाते हैं तो आपका जो एवरेज ऑर्डर आपको पड़ता है ना वो 0.90 सेंट्स में पड़ता है, या $1 में, या 1.10 में पड़ता है, या कभी कभार जब मार्केट अच्छी चल रही होती है तो वो आपको हो सकता है 0.5040 में भी पड़ रहा होता है, 60 में भी पड़ रहा होता है। मैं एवरेज इसका 0.80 रख लेता हूं जो एड कास्ट हमारी है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डर्स की तरफ। अगर हम $20 पर डे का एड लगाए तो क्या हमारे पास फॉर एग्जांपल 30 ऑर्डर्स जनरेट हो गए। अब आप देखें, एक चीज ध्यान में रखे, फेसबुक से लोग रो रहे होते हैं कि फेसबुक पे रिस्पांस क्यों नहीं आता। भाई फेसबुक पे रिस्पांस इसलिए नहीं आता कि आप अल्लाह के बंदे 200 और 300 और 400 रुपए का डेली बजट दे के बैठे होते हैं कि हमारे पास ऑर्डर्स आएगा। कंपटीशन है भाई, 100 बंदे पीछे लगे हुए एड्स लगा रहे होते हैं। फेसबुक ने आपको लिफ्ट नहीं करानी, कम से कम अगर आपने फेसबुक पे एड लगाने तो 3-4 हजार की कैंपेन लगाए। ये 100, 200, 500, 1000 वाली चीजें नहीं है। यहाँ पे आप कैंपेन लगाएंगे तो आपको रिस्पांस आएगा, वरना आप कंपटीशन में सिरे से आएंगे ही नहीं। तो फेसबुक क्या आपको लिफ्ट कराएगा? कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। और टिकटॉक ने तो डंडा उठाया हुआ है, वो तो $20 से कम करने ही नहीं देता, वो तो आप मजबूरन करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 ऑर्डर्स जनरेट हो गए हैं। अब हम आते हैं हमारी जो मेन पाकिस्तानी मार्केट की जो सबसे वीक पॉइंट है और सबसे जो गंदा निजाम है वो है कैंसलेशन और रिटर्न्स। अब पाकिस्तानी मार्केट में क्या होता है कि जब आपके पास ऑर्डर्स तो आ रहे होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आ रहे होते हैं उस हिसाब से कैंसिल भी हो रहे होते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो कहते हैं मेरे चाचे ने किया हुआ था, तो मेरे ताए ने किया हुआ था, तो पता नहीं किसने किया हुआ था, किसने किया हुआ था। तो पाकिस्तानी मार्केट में एक वीक पॉइंट है, वो वीक पॉइंट ये है कि आपके पास कैंसलेशन बहुत ज्यादा होती है। समझ ले कि आपके 40 to 50% ऑर्डर्स जो है वो कैंसलेशन में निकलते हैं। कैंसलेशन इन अ सेंस रिटर्न्स और कॉल कैंसलेशन दोनों को मिला के, ठीक है। तो ऑन एवरेज हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं और वो कैलकुलेशन हमारी मतलब ऑर्डर शिप करने से पहले होती है तो हम अंदाजा लगाते हैं, लेकिन अगर वो ऑर्डर शिप करने के बाद होती है तो फिर हमारे पास एग्जैक्ट डाटा आ रहा होता है। तो क्योंकि अभी हम वैसे ही अंदाजा लगा रहे हैं, तो मैं अंदाजन में आपको बता रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 ऑर्डर्स आ गए तो उनमें से 30% हमारे पास कैंसिल हो गए, तो कितने बच गए? 30 ऑर्डर्स में से हमारे पास 30% कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 21 ऑर्डर्स बच गए जो कि हमने शिप करने हैं। अब ये 21 ऑर्डर्स शिप करेंगे, इसके बाद मजीद एक फेज आता है जिस फेज को हम बोलते हैं कैंसिलेशन। अभी हमारे रिटर्न्स, अभी हमारे पास रिटर्न्स ने भी आना है, उसने भी हमें सरप्राइज करना है। तो फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन एवरेज हम 20% रिटर्न रख लेते हैं, ठीक है। 20% रिटर्न रखने का मतलब ये है कि हमारे पास 30 ऑर्डर्स आए थे, 30 ऑर्डर्स में से 9 हमारे कॉल करते हुए कट गए, कैंसिल हो गए, और 5 हमारे पास रिटर्न आ गए। 30% हमारे पास फॉर एग्जांपल कैंसिल हो गए हैं और 20% हमारे पास क्या हो गए हैं? रिटर्न आ गए। तो हमारे पास 16 ऑर्डर्स बच गए जो डिलीवर्ड होंगे। अब इस मार्केट की खास बात यह है, इस मार्केट का प्लस पॉइंट ये है, जिस तरह उसका वीक पॉइंट था वो सेम उसका प्लस पॉइंट ये है कि इतने रिटर्न्स के बावजूद भी आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। प्रॉफिटेबल कैसे रहते हैं? अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस में ये है कि हमारे पास जो 16 ऑर्डर्स
बचे हुए हैं वो 16 ऑर्डर्स हमारे पास 30,000 रुपए की मालियत बनती है, मतलब 30,000 रुपए की सेल्स हमारे पास बनती है, जिसमें शिपिंग चार्जेस हमने 3,990 करने हैं। जो मैंने 190 लगाया था शिपिंग चार्जेस का, 190 मल्टीप्लाई बाई 21 करेंगे तो ये हमारे पास शिपिंग चार्जेस है जो हमने कंपनी को पे करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला एक्सपेंस है वो हमारे पास है प्रोडक्ट कास्ट। प्रोडक्ट कास्ट हमारे पास क्या थी कि हमारे पास 600 की प्रोडक्ट थी और 21 ऑर्डर हमने शिप करने थे, जिसमें से 16 डिलीवर होने थे। तो ये 16 की प्रोडक्ट कास्ट हमारे पास बनती है 9,600 रुपया, जो हमने काटनी है, क्योंकि ये जो 5 चीजें जो है वो रिटर्न आनी है, तो ये रिटर्न आपके स्टॉक में वापस ऐड हो जाएगी, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे, हम डायरेक्ट आएंगे इधर 9,600 रुपया। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी चीज हमारे पास बचती है वो है मार्केटिंग कॉस्ट। अब मार्केटिंग कॉस्ट हमारे पास क्या है, 30 ऑर्डर्स हमें जो है वो 0.80 में एक ऑर्डर पड़ा है। 0.80 का मतलब ये है कि तकरीबन PKR 236 रुपए में आपको वो ऑर्डर पड़ा है, तो 236 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये हमारे पास आ गया जो मार्केटिंग कॉस्ट थी। और ये जो आखिर में आपको नजर आ रहे हैं 9,730 रुपया, ये आपका प्रॉफिट बचता है। आप इमेजिन करें कि आपने 30 ऑर्डर्स जनरेट किए, उन 30 ऑर्डर्स में से आपने सिर्फ 16 ऑर्डर्स डिलीवर किए और आप 9,000 रुपए के प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो आपको लोग कह रहे होते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में रिटर्न्स होती है, पाकिस्तानी मार्केट में कैंसिलेशन होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन आप फिर भी प्रॉफिटेबल बनते हैं अगर आप एक राइट स्ट्रेटेजी को लेके चले। लेकिन अगर आप अंधाधुन काम करेंगे कि अपनी मर्जी से उसकी प्राइसिंग लगाएंगे, अपनी मर्जी से सारी चीजें करेंगे, तो फिर जाहिर है फिर तो आपको प्रॉफिट नहीं होने लगा। अब यहाँ पे आते हैं फॉर एग्जाम्पल जो सबसे वर्स्ट सिनारियो है, जो सबसे गंदा तरीन सिनारियो है, वो है 40% कैंसलेशन। ठीक है, और 40% कैंसलेशन के बाद 30% रिटर्न। सबसे गंदा तरीन सिनारियो ये है कि आपको ऑर्डर्स जनरेट हो, 19% कैंसिल हो जाए और 30% रिटर्न हो जाए। आपको 30 ऑर्डर्स पड़े और उस 30 में से सिर्फ 12 ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो जाए, वो 12 ऑर्डर भी आपको प्रॉफिट जनरेट करके देती है 5,100 का। तो देखें ना आप, फॉर एग्जांपल ये मेरे ख्याल में कोई 60% से ज्यादा की ऑर्डर्स आपके कैंसिल हो रहे, फिर भी आपको प्रॉफिट मिल रहे। तो ये मतलब कि बहुत ही कोई ऐसी मार्केट है जहां आप, फैजान भाई जो बताते हैं, ये पैसा बनाने वाली मार्केट है और पैसा बनाने वाला बिजनेस है, ये पैसों की मशीन है। आप सिर्फ थोड़ा सा पैसा डालते जाए और ज्यादा पैसा निकालते जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज अब जो आप लोगों को समझनी है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपस में compete करती है। आपने वो मुकाबला देखा होगा ना, वो रस्साकशी जिसको बोलते हैं, वो रस्सी कोई अपनी तरफ खींचता है, कोई अपनी तरफ खींचता है, जिसकी पावर ज्यादा होती है वो रस्सी अपनी तरफ कर लेता है। हमारे पास इस बिजनेस में दो बंदे हैं अपोजिट में जो रस्सी को खींच रहे होते हैं, वो रस्सी आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अब आपका प्रॉफिट यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट यहाँ पे खेल रहा है, आपके प्रॉफिट जितना आपकी मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा होती जाएगी, आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा। आपने, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं वो ये रिकमेंड करता हूं, अगर आपका प्रॉफिट 1.50 से ऊपर जाने लगे, आपका प्रोडक्ट की जो एड कॉस्ट है अगर 1.50 से ऊपर जाने लगे, तो आप डायरेक्ट जो है वो लॉस के करीब हो जाते हो। यहाँ पे तो मैंने कैंसिलेशन ज्यादा लगाई है ना, मैं कैंसिलेशन कम कर लेता हूं और रिटर्न भी कम कर लेता हूं। देखें, अब सीधा सा फार्मूला समझे, एक प्रोडक्ट जो आपको 600 की पड़ रही है, आप उस पर 1300 का मार्जिन रख रहे हो और $1.50 आपका एड कॉस्ट लग रहा है, 30 में से 16 ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं, तो आप 3,000 के प्रॉफिट में जाते हो। वो प्रॉफिट जो हमारे पास कुछ देर पहले 9,000 रुपए था, वो डायरेक्ट 3,500 रुपए पे आ गया। कहां से आ गया? आपके एड कॉस्ट की वजह से। आपका एड कॉस्ट जितना ऊपर जाता जाएगा, आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा। रस्सी अगर एड कॉस्ट ने खींची तो प्रॉफिट आपका खत्म हो गया।
लिहाजा आपने अपने एड कॉस्ट पे नजर रखनी है। अगर आपका एड कॉस्ट 1.50 क्रॉस कर रहा है और आपकी कैंसलेशन ये 30 और 20 मतलब राउंड अबाउट 45% अगर आपकी कैंसलेशन है तो आप कुछ कुछ प्रॉफिट ले रहे हो। लेकिन अगर आपकी कैंसलेशन ऊपर जाती है या आपकी जो एड कॉस्ट है वो ऊपर जाती है तो आप ऑलमोस्ट लॉस कर जाते हो। ठीक है, अब एड कॉस्ट में 1.75 पे लेके जाता हूँ, चेक करता हूँ, देखिए 1.75 पे जब एड कॉस्ट गया है तो समझ ले कि बस प्रॉफिट खत्म ही हो गया। ठीक है, तो आपने अपने प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अपने जो नजर रखनी है वो अपनी रिटर्न्स पे नजर रखनी है कि कम से कम रिटर्न्स हो और कम से कम एड कॉस्ट लगे। अब एड कॉस्ट जाहिर है कोई आपके हाथ में तो नहीं है, लेकिन दो चीजें आपके हाथ में है जिससे आपका एड कॉस्ट कम होगा। पहली चीज ये है राइट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इस बिजनेस की जान है। प्रोडक्ट गलत लेके चलेंगे, एड्स पे जितना मर्जी खर्चा कर ले, जितना मर्जी अच्छा क्रिएटिव बना ले, प्रोडक्ट आपकी काम की नहीं है तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, आपको ऑर्डर्स आएंगे ही नहीं, अगर आएंगे भी तो बहुत कॉस्टली आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपकी क्रिएटिव है। प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी है लेकिन आपने वीडियो अच्छी नहीं बनाई, आपने उसके क्रिएटिव अच्छे नहीं बनाए, आपने एड प्रॉपर और राइट स्ट्रेटेजी से नहीं चलाए तो आप उधर भी लॉस कर जाते हैं। आपको प्रॉफिट की उम्मीद आप ना रखें, आप लॉस में चलेंगे। ठीक है, अच्छा जो फाइनल चीज है वो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सारे लोग भाई इसको ये रोक दे, इन्वेस्टमेंट वाली चीज को एक मिनट रोके। ऊपर बच्चों के कुछ सवाल आते हैं, पहले वो क्लियर कर देता हूँ मैं। जी कुछ जी बच्चे सवाल पूछ रहे, वो पहले क्लियर कर देता हूँ। ऊपर करें, शीट ऊपर करें। अच्छा, सबसे पहले इनको कंफ्यूजन ये हो रही है, जो 1300 रुपए का मार्जिन है ना, अच्छा जो 1300 रुपए का मार्जिन है, इसके अंदर हम लोग ने डिलीवरी कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट कवर कर ली है। ठीक है, ये जो 1300 रुपए है ना, हम ऊपर जो 1300 रुपए से ऊपर जो चीजें लिखी हुई है वो हमारी अजम्पशंस होती है, वो हमारी एक वैल्यूज है, वो उसमें एड ऑन नहीं होती। हमारा जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस 1300। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट अगर लेट्स सपोज 500 रुपए है तो हम 1300 रुपए ऐड कर देते हैं और इसको टोटल हो जाता है 1800 रुपए। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस आपकी प्रोडक्ट की होनी चाहिए वो 2000 रुपए होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो वो 2000 रुपए से कम की प्रोडक्ट बेचना अवॉइड करें। ठीक है, 2000 रुपए से कम की प्रोडक्ट बेचने में प्रॉफिटेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। हाफिज अबू बकर साहब, अगर प्रोडक्ट आपकी 1300 की है तो भी आप 1300 उसके अंदर प्लस करें। ठीक है, वन थिंग हो गई। सेकेंड थिंग, ये जो इधर मार्केटिंग कॉस्ट लिखी हुई है ना $1.75, आप लोग सब परेशान हो रहे होंगे कि ये $1.75 हमने कहाँ से निकाला। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे तजर्बे की बुनियाद पे निकाला है $1.75। ठीक है, जो $1.75 है ये हमारे तजर्बे की बुनियाद पे है कि जब हम एड्स चलाते हैं टिकटॉक पे, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट टिकटॉक पर्टिकुलरली राइट नाउ। टिकटॉक पे सीन ये होता है कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जाती एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये है कि आप 5 कैंपेन चलाते हो। ठीक है, 5 कैंपेन्स में से आपकी एक कैंपेन ऐसी होती है जो आपको इसी तरीके से रिजल्ट्स देना शुरू करती है, लेस देन $1 में ऑर्डर देना शुरू करती है। ठीक है, हो सकता है पहली कैंपेन आप चलाएं तो वो उस तरीके से ना निकले। ठीक है, बट आप दूसरी कैंपेन चलाएंगे तो हो सकता है वो $1 की तरफ पहुंच जाए। अच्छा, एक और कंसर्न ये है, जो हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा अलमिया है, जो मैं बच्चों को समझा के थक गया हूँ, बट बच्चे समझते नहीं है ये बात। हम लोग टिकटॉक की कैंपेन चला के भूल जाते हैं। टिकटॉक की कैंपेन अगर $10 तक जा चुकी है और वो आपके हिसाब से ऑर्डर नहीं दे रही, ठीक है, अगर आपके हिसाब से ऑर्डर नहीं दे रही तो हम उस कैंपेन को बंद कर देते हैं। मुझे एक दफा फोन आया मेरे स्टूडेंट का, वो दुबई का स्टूडेंट था, उसने बोला फैजान भाई 300 दिरहम की ऐड चल गई है, ऑर्डर नहीं आया। तो मेरा दूसरा सवाल ये था कि 300 दिरहम तक गई क्यों? पहले नजर नहीं आ रहा था, पहले $10 हो गया आपका। $10 पे अगर आपके हिसाब से ऑर्डर नहीं आया, प्रॉफिटेबल ऑर्डर नहीं आया, आपसे रिक्वेस्ट ये कि आप कैंपेन बंद करके दूसरी कैंपेन बना दें। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे करिएगा यासिर भाई।
शिपमेंट वाली चीज पे जाइएगा, रिटर्न वाली चीज पे। रिटर्न जो परसेंटेज अभी यासर भाई ने लगाया है ना, ये एक्सट्रीम परसेंटेज है, ठीक है ना, ये 50% से ऊपर नहीं जाता अगर आप तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप तरीके से काम कर रहे हो तो ये 50% से ऊपर नहीं जाता। जिनके ऊपर जाता है तो मैंने 2 रीजंस देखे हैं, एक कंफर्मेशन नहीं करते वो अपने ऑर्डर की, और दूसरा ट्रैकिंग नहीं करते। मैंने अभी राइट नाउ मेरे पास 8 लोगों की वैकेंसीज है, मुझे CSR ज्यादा से ज्यादा चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सर्विस वाले बंदे रखता हूँ, स्पेसिफिकली लड़कियां रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर है कभी लड़के के साथ बदतमीजी करता है, बट हमारे यहाँ औरतों की इज्जत होती है, तो इस वजह से कस्टमर लड़की से बदतमीजी नहीं करता, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ 8 की 8 लड़कियां रखूँ, 8 की 8 लड़कियां रखता हूँ, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर भी उनसे बात करता है और हमारे ऑर्डर्स की डिलीवरी रेट बेहतर रहता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो रिटर्न, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो रिटर्न आएगा उसके पैसे, हमारे हमारे रेफरेंस से आप अगर कुरियर में अकाउंट खुलाओगे, चाहे लिपर्ड हो चाहे ब्लू एक्स हो, आपको किसी किस्म के रिटर्न चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। आप अगर हमारे रेफरेंस से अकाउंट खुलवाते हो, आपको किसी किस्म के रिटर्न चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने कुरियर कंपनीज के साथ बल्क डील की हुई है। कुरियर कंपनीज आपको रिटर्न चार्ज नहीं करेगी। सही कह रहा हूँ यासर भाई? जी ऐसा ही है। रिटर्न चार्ज आपको इंशाल्लाह नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो फाइनेंस शीट के अंदर है वो डिलीवर्ड पार्सल्स के अगेंस्ट COD अमाउंट डाली है, ठीक है, और शिपिंग के अंदर शिपिंग चार्जेस में रिटर्न जो रिटर्न्स हुई हैं, ठीक है, वो भी शिपिंग चार्जेस उनके डले हुए हैं। तो इसकी जो पूरी कॉस्टिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से डली हुई है, ठीक है। ऐसे भैया वो इन्वेस्टमेंट वाली चीज बता रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से पहले आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, काइंडली देखें। आप लोग सीख रहे हैं ना, आप काइंडली शेयर के बटन पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पे ये शेयर करिए, या किसी के पास कोई ग्रुप है ताकि किसी और को भी फायदा हो जाए। काइंडली 1.4 के 1400 लोग देख रहे हैं, आप काइंडली अगर इसको शेयर करेंगे तो ज्यादा लोगों को फायदा होगा। कुछ 2-4 सेकंड आप ले ले, काइंडली इसको शेयर कर दें। अच्छा, मैं तो एक और चीज भी कहता हूँ, शेयर के साथ साथ ना वो जरा स्टोरी अपनी अपनी स्टोरियों पे भी डालो कि भाई हमने सेशन लिया, वो बहुत अच्छा लगा। पैसे तो नहीं मिल रहे, पॉपुलैरिटी तो मिल ही जाएगी। जो शेयर कर रहे हैं डन लिख दे यार, डन लिख दे शेयर करने वाले। शेयर बनो, वही शेयर शेयर करो। वो जो लाइव के अंदर आता है कि आपको ये बुक कराना है तो डन करें, आपको ये बुक कराना है तो डन करें। सब्सक्राइब तो नहीं करवा रहे, लेकिन चले शेयर तो मार दे। अच्छा, एक्सेल टेम्पलेट इंशाल्लाह मिल जाएगा आप लोग को कम्युनिटी के अंदर, यासिर भाई की कम्युनिटी और मेरी कम्युनिटी के अंदर ये एक्सेल का टेम्पलेट आ जाएगा इंशाल्लाह ना। रात को मैं शेयर कर दूंगा, यासिर भाई मुझे भेज दीजिएगा तो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा। जी जी, मैं शेयर भी कर दूंगा और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो या व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे। चले, जहां से आपके वो है तो बता दीजिएगा। ये शीट मुझे माशाल्लाह रिजवान भाई ने बना के दी है। रिजवान भाई का मैसेज आया कि मुझे इंट्रोड्यूस करवा दे, तो रिजवान भाई बहुत अच्छे डेवलपर हैं माशाल्लाह, और वो अभी काफ़ी चीज़ें आपके लिए बनाएंगे कॉमर्स, लोकली कॉमर्स से रिलेटेड। तो चले शेयर मार दे, ठीक है। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट में हमारे पास देखिए, लोग पूछ रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कितनी होती है। मैं 4 लाख लगाऊंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, मैं 2 लाख लगाऊंगा तो मुझे कितने मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट का एज सच कोई भी फार्मूला नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं कि ये पक्की बात है और इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी लगनी ही लगनी है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इन्वेस्टमेंट होती है आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। आपकी कैपेसिटी देखें, जो हमारे पास पाकिस्तान में है ना, लोकल ई कॉमर्स जब हम पाकिस्तान में करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके जो पेमेंट साइकिल होते हैं, जाहिर है एडवांस पेमेंट तो कोई करता नहीं है। पेमेंट क्या होता है कि आपकी सर्कुलेट होके आती है 10 दिन तक, ऑलमोस्ट समझ ले कि 10 दिन तक आपकी पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। अब वो 10 दिन के अंदर अंदर जो आपके ऑर्डर्स जनरेट होते हैं और जो आपकी चीजें चल रही होती है ना, वो 10 दिन आपके लिए ऐसे समझ ले कि वही आपकी इन्वेस्टमेंट है उस 10 दिन के अंदर जितना भी काम होता है, ठीक है। अब एक ऑर्डर अगर आप जनरेट कर रहे हैं
अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था ना कि ये 600 रुपए आप याद रखें जो आपकी प्रोडक्ट कास्ट है, ये नीचे इन्वेस्टमेंट में आपको समझाऊंगा। अब देखें, एक प्रोडक्ट आपको 600 की पड़ रही है, ठीक है, और 0.80 में उसको आपको ऑर्डर पड़ रहा है, या चले इसको रफली $1 ही कर लेते हैं, $1 में आपको उसका ऑर्डर पड़ रहा है, तो ये दो चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट कोई भी चीज नहीं है, आपकी 600 रुपए प्रोडक्ट कास्ट है और ये 295 रुपए आपकी समझ ले के इन्वेस्टमेंट है एड कॉस्ट की। आपने अपनी 600 रुपए की चीज बेचने के लिए 295 रुपए एड्स पे लगाने हैं, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाटएवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपने उसको पे करने हैं, तो तब जाके आपकी चीज बिकेगी, ठीक है। अब ये डे 1 है, ठीक है, डे 1 में ये 30 ऑर्डर्स का फार्मूला है। अब इस 13 ऑर्डर्स की आपको जो कास्ट पड़नी है वो है 12,600, ठीक है। 12,600 आपकी डिलीवर्ड ऑर्डर्स जो होंगे उनकी कास्ट पड़ेगी। अगर आप 13 ऑर्डर जनरेट करते हैं, उसमें से 16 डिलीवर होते हैं, तो ये 12,600 आपकी एड प्रोडक्ट कास्ट बनेगी। और उस 12,600 के लिए आपको 8,800 की एड कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों कुल मिला के कितना हो गया? ये हो गया आपका 21,450, ठीक है। अब ये 21,450 आपको एक दिन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, 12,600 आपको प्रोडक्ट कास्ट पड़नी है जो 30 ऑर्डर्स आप जनरेट कर रहे हैं। 8,850 आपको एड कॉस्ट पड़नी है उन 30 ऑर्डर्स को लेने के लिए। तो ये दोनों मिला के आपको 21,450 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब 21,450 रुपए ये डे 1 मतलब एक दिन के वो है स्ट्रेट से कि एक दिन में आपको इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप 50 ऑर्डर्स जनरेट कर रहे हैं, तो जाहिर है 50 ऑर्डर्स के लिए फिर आपको $50 भी लगाने पड़ेंगे, और इन्वेस्टमेंट 50 स्टॉक भी 50 पीसेस लगाना पड़ेगा आपको। तो वो आपका क्या हो गया, आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 21,000 थी, अभी वो 35,000 हो गई है। तो ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, आप 50 ऑर्डर हैंडल कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटी में आपके पास बंदे हैं, टीम है, 50 ऑर्डर्स आप मैनेज कर सकते हैं। तो वो 50 ऑर्डर्स आप मैनेज करें, 35,000 रुपए आपकी डेली के लगेंगे, और 10 दिन की इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होती है। तो 10 दिन के लिए हमारे पास 3,57,500 रुपए आपको चाहिए। वो 3,57,500 रुपए क्या होंगे, उसमें से डेली आपके 50 ऑर्डर जनरेट होंगे, और वो 50 ऑर्डर सर्कुलेट होंगे, और 10वें दिन आपके जो पैसे गए हुए थे, निकले थे, वो वापस आने स्टार्ट हो जाएंगे। वो कैसे वापस आएंगे? वो ये 600 रुपए जो आपकी इन्वेस्टमेंट लगी थी ये वापस आएगी, जो आपका एड कॉस्ट लगा था ये वापस आएगा, और जो आपने मार्जिन रखा था उसमें से जो खर्चा हो गया, आपका खर्चा जो हो गया, उसमें से जो अर्निंग बच गई है वो आपको वापस आ गई है। तो इसको आप 50 ऑर्डर्स करें, 100 ऑर्डर्स करें, 200 ऑर्डर्स करें, पाकिस्तान में ऑर्डर्स की कमी नहीं है। सिर्फ आप बेचने वाले बने, आप सर्विस देने वाले बने, आप एक अच्छी प्रोडक्ट देने वाले बने, लेने वाले लाखों लोग हैं जो आपसे चीज़ें लेंगे। मैं आपको शर्तीन बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट से सिंगल प्रोडक्ट पे आप रोज़ाना 2 से 4 हज़ार की कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं, इतने ऑर्डर्स भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालने पे आओ। आपके पास अगर बैकएंड पे कोई टीम हो अच्छी, और आप निकाल सकते हैं। तो ये 10 दिन का हमारा साइकिल होता है, हम इसी को लेके चलते हैं, इसी को काउंट करते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी आ जाता है। देखें, ये ना आप फैजान भाई तो इस बिजनेस को पैसा बनाने वाली मशीन बोलते हैं, लेकिन मैं इस बिजनेस को पैसा बनाने वाली मशीन के अलावा डबल शाह भी बोलता हूँ कि ये डबल शाह है। आप सिर्फ इस शीट को समझे कि 10 दिन में आपने 3,57,000 रुपया लगाया, और 10 दिन में आपको 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो एक्सपेक्टेड स्टेट्स है इसको लेके अगर आप देखें, 50 ऑर्डर्स में से 28 डिलीवर्ड हुए, उन 28 ऑर्डर्स ने आपको 10 दिन में 1,50,000 रुपये दिए। 10 दिन में आपके कितने ऑर्डर हुए? 28, तो 10 दिन में 280 ऑर्डर्स आपके डिलीवर हुए,
और उन 280 ऑर्डर्स ने आपको 3,57,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी ले ली है और 1,50,000 रुपए का आपका प्रॉफिट आ गया है। सेम इसी तरह 30 डेज को अगर ले लें तो 30 डेज में आपका यही 3,57,000 राउंड अबाउट यही पेमेंट आपकी 11वें दिन दोबारा सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और वो 11 मतलब महीने में समझ ले आपके 3 सर्कल चलेंगे। पहला सर्कल थोड़ा लेट मिलेगा आपको, उसके बाद का जो सर्कल होगा वो जल्दी जल्दी मिलेगा। तो महीने में आपके 10,72,000 रुपए सर्कुलेट होंगे और 4,50,000 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। अब ये डबल शाह कैसे है वो इस शीट को आप देखें कि प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की 42% का प्रॉफिट के साथ वो आपको महीने बाद मिल गई है। आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, 42%, 4,20,000 रुपए आपको महीने बाद मिल रहा है। ये कोई मतलब ऐसी हवाई बातें नहीं है, ये प्रॉपर स्टेट्स है। इसमें जो हमने एक्सपेक्टेड चीज लिखी है ना, वो सिर्फ ये रिटर्न्स वगैरह लिखी है कि ये रिटर्न्स क्या होती है, एक्सपेक्टेड होती है कि चले ये 19-20 हो सकती है, या ये एड कॉस्ट है हमारे पास जो मार्केटिंग कॉस्ट है ये 19-20 हो सकता है। इसके अलावा कोई भी चीज 19-20 नहीं हो सकती। आपके स्टेट्स यहीं पे रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये बहुत हाई हो गया तो 1.25 पे चला गया मार्केटिंग कॉस्ट, जो आपके 1.25 पे चली गई, तो जहां पे आपको 4.5 लाख पर मंथ बचने थे अभी वो 3,39,000 रुपए बन गए। जहां पे 4.5 लाख आपको बचने थे वो कितने, 3,39,000 रुपए। अब आप मैं डबल शाह कैसे है, अब आप देखें ना कि यहाँ पे आप 100 ऑर्डर्स पर डे जनरेट कर रहे हैं, तो आप देख के परेशान हो जाएंगे कि 100 ऑर्डर्स अगर आप पर डे जनरेट करते हैं और उसमें से सिर्फ 56 ऑर्डर्स आपके सक्सेसफुली डिलीवर होते हैं, तो आपको 6,78,000 रुपए का प्रॉफिट एक महीने के बाद होगा। अब मुझे आप बैठे हुए कोई भी बंदा कमेंट करके बताए कि इस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई और बिजनेस है तो हम वो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह का बिजनेस आइडिया नहीं है तो इस महंगाई के दौर में अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करें और अपना फ्यूचर बनाए, अपने घर वालों का हाथ बिठाए। आप नौजवान हैं, आपके दिमाग काम कर रहे हैं, आपको फ्री में चीजें मिल रही है, खुदा के बंदे आप काम क्यों नहीं करेंगे। हाँ भाई, एक पूछ रहे कि ड्रग्स में है तो ठीक है फिर ड्रग्स स्टार्ट करें हम तो यही करेंगे। यासिर भाई मेरा एक पॉइंट है यासिर भाई, लेट्स सपोज आप जो है अवाम को वह ना क्या कहते हैं, अवाम ये चीज अचीव नहीं करती, ठीक है, अवाम ये नहीं कर पाती, क्योंकि हाँ आप और मैं इन नंबर्स की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अब आदत हो गई है इन नंबर्स की, क्योंकि हमने ये सब किया है। 5 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। मतलब एक नया स्टोर भी लॉन्च करते तो 3 दिन में 10-12 लाख की सेल हो जाती है उस पर। अब मेरा पॉइंट ये है कि अब ये बच्चों से भी, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे भी मेरा एक सवाल है कि आपने कहा है कि महीने में 6,78,000 का प्रॉफिट होगा, ऐसे ही आपने लिखा है ना, ठीक है जी जी। मेरा बच्चों से सवाल है कि चलो यासिर भाई कह रहे हैं 678,000 का प्रॉफिट है, तो क्या लगता है आप लोगों को आधा तो होगा इसका, मतलब इसका 50% तो हो सकता है ना। चलो यासिर भाई झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, यासिर भाई झूठ बोल रहे हैं, इसका आधा तो हो सकता है। इस पे तो आप लोग एग्री करते हो। बिलाल अशरफ कह रहा है कि खाली ड्यूरिंग लेक्चर 25 ऑर्डर आ गए उसके। माशाल्लाह। यासिर भाई कह रहे हैं कि 678,000 है। किए बहुत सारे लड़कों के, अभी मुझे लेक्चर से पहले मैसेज आया। यकीन करें आप उस फीलिंग्स को समझ नहीं सकते कि जब बच्चे को पहला ऑर्डर आता है और वो पहले दिन वो प्रॉफिट में चल रहा होता है, उसकी फीलिंग्स यकीन करें कि बच्चे पागल हो रहे होते हैं कि यार ये कौन सा बिजनेस है। मुझे एक लड़के ने परसों मैसेज किया, मैंने फेसबुक पे भी लगाया, कहते मेरा दिमाग काम छोड़ गया है इस बिजनेस को देख के। कहते मैंने $50 का एड चलाया, 140 के करीब रात को उसको ऑर्डर्स आए थे और उसमें से 82 कंफर्म हुए थे, सॉरी 120 आए थे, उसमें से 82 कंफर्म हुए थे। वो कह रहे कि मैंने 2 करोड़ रुपया शोरूम पे लगाया है, बाइक्स का काम करता हूं मैं कराची में, और यहाँ पे जो है वो मुझे 2 करोड़ से ज्यादा जो है ये 5 लाख 6 लाख रुपया प्रॉफिट निकाल के दे रहे। तो कहते ये तो मैं पागल हो रहा हूँ मैंने कहा सारे पागल हो रहे। लेकिन आपकी बात ठीक है, इस रेशो को भी आधा कर ले यार, इसको भी आधा कर ले। यहाँ तो देखे ना, मैंने एड कॉस्ट बहुत हाई लगाई है,
यकीन करें आजकल जो स्टूडेंट्स को पड़ रही है ना 0.7060 की कॉस्ट पड़ रही है भाई, आपको सिर्फ वो $1.25 को मैंने 0.70 किए, आपका प्रॉफिट डायरेक्ट 11 लाख पे जंप कर गया है। आप किसी को भी बता दें कि कोई ऐसा बिजनेस जहां पे आप 18 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको 11 लाख रुपए पर मंथ बचता है, किसी का दिमाग भी नहीं मानता। और ये जो आपको मैंने स्टेट्स लगाई है ना, इसको मैं वर्स्ट कर देता हूं, बिल्कुल गंदा, मतलब ना समझने वाले जो नए से नए बच्चे के भी स्टेट्स होते हैं वो मैं कर देता हूं 30 और 40, मतलब 100 में से सिर्फ 42 ऑर्डर्स आपके डिलीवर्ड होंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा। 100 में से 42 ऑर्डर्स डिलीवर होंगे और एड कॉस्ट अगर आपकी 0.70 है तो 6,76,000 रुपए का प्रॉफिट फिर भी आपको बचेगा। तो पागल बनाने वाली चीजें है यार, ये मार्केट खाली पड़ी हुई है, भागो काम करो। एक और चीज मैं बता दूं, ये बिजनेस नो डाउट बहुत अच्छा है, ठीक है, मुझे 5 साल हो गए, ठीक है, बट आज भी मेरा सक्सेस रेट 85% है, ठीक है। मैं आज भी ये नहीं कहता कभी अपने आप को कि मैं 100% का 100% सक्सेसफुल होता हूँ, ठीक है। मेरा आज भी सक्सेस रेट 85% के आसपास है। कभी मेरा प्रोडक्ट गलत होता है, तो कभी मेरा कंटेंट गलत होता है, तो कभी मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गलत होती है, कभी मेरा सीएसआर गलत हो सकता है, ठीक है। मैं बिजनेस मॉडल को गलत नहीं कह रहा, मैं अपनी गलती के हिसाब से कह रहा हूँ। कभी मैं प्रोडक्ट गलत चूज कर लेता हूँ, ठीक है, कभी मैं मार्केटिंग गलत चला लेता हूँ, या कभी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज समझाने का मकसद यही है कि आज भी मैं 85% अपने आप को कहता हूँ कि भाई मैं 85% कामयाब होता हूँ, ठीक है। 100% आज मैं भी कामयाब नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे में फाइनेंसेस हो गए तो मैं जरा ऑपरेशंस की तरफ लेके चलूं बच्चों को। जी लेके चले। मैं एक दो चीजें ऐड कर दूं इसमें, आपने जो बात की है सक्सेस रेशो की, देखिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझाता हूं कि देखिए आपको बिजनेस मॉडल अगर समझ आ गया ना और आपका काम नहीं चल रहा है, या तो आपकी प्रोडक्ट गलत है या आप सही तरीके से एडवर्टाइज नहीं कर रहे, आपने क्रिएटिव वीडियोस वगैरह सही नहीं बनाई। देखिए आपका जब कंप्यूटर खराब होता है, लैपटॉप खराब होता है, रैम में इशू आता है, तो आप क्या करते हो, पूरा लैपटॉप फेंकते हो कि रैम चेंज करते हो? जाहिर है आप रैम दूसरा लगाते हो। सेम यही बिजनेस मॉडल है, सेम यही चीजें हैं। आपने सिर्फ क्या किए, वही रैम उठा करके फेंक दी और दूसरा रैम लगा दिए, तो यहाँ पे आपका काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक और चीज जो मैं सबको क्लियर कर दूं, फैजान भाई ने भी की है लेकिन मैं मजीद उसको क्लियर कर देता हूं, वो ये है कि देखे आप लोग जब मुझे मैसेज करते हैं या फैजान भाई को मैसेज करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी है, हम आपको बताते हैं कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, चलने वाली लग रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल 100% चलनी है। इस प्रोडक्ट उसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट टेस्ट करने के काबिल है, इसको आप चेक कर सकते हो। मैं आपको शर्तीन बता रहा हूं कि मुझे कुछ भी पता नहीं होता कि ये प्रोडक्ट चलनी है कि नहीं चलनी, मैं टेस्टिंग के बाद ही देखता हूं कि चलनी है कि नहीं चलनी। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने 22-23 साल स्टडीज की होती है, आप उसको बोलते हैं कि मेरा जो है वो कोई मसला है, मेरे सर में दर्द है या मेरे जिस्म में जो है वो यहाँ पे पेन हो रहे, तो वो आपको डायरेक्ट नहीं बताता कि भाई आपको ये बीमारी है और ये गोली ले लो। वो आपको लेबॉर्ट्री भेजता है, आपका 8-10 हज़ार का खर्चा करवाता है, उसके बाद आपको वो लेबॉर्ट्री के टेस्ट चेक करने के बाद बताता है कि भाई आप में ये मसला है। तो सेम इसी तरह आपके पास क्या है, आपके पास प्रोडक्ट की जो है वो एक लिस्ट पड़ी हुई है, आप प्रोडक्ट उठाएं, आप टेस्ट करें, टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, टेस्ट नहीं करेंगे तो ना मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट चलनी है कि नहीं, ना इनको पता है ना किसी और को पता है। टेस्ट ये प्रोडक्ट आप चेक करेंगे तो तब पता चलेगा, चेक नहीं करेंगे तो कोई भी इसका हल नहीं है टेस्टिंग के अलावा। तो चले मैं ये रिमूव करता हूँ, फैजान भाई आप मजीद आगे बढ़ाएं, हम सुनते हैं आपको। अच्छा, अभी मैं आपको है ना एक और चीज बताता हूँ कि हमने फाइनेंसेस डिस्कस कर ली है, कल के सेशन में हमने प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग सब डिस्कस कर ली, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है, लोग ये कंफ्यूज है कि ये बिकता कहाँ पे, बेचना कहाँ पे। भाई ये बिकता है, बेचना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, किसी मार्केट प्लेस के ऊपर नहीं बेचना, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचना है। ई कॉमर्स में दो तरीके से सेलिंग होती है, एक होती है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस कहते हैं दराज को। दराज क्या करता है कि आपको कहता है कि भाई मेरा प्लेटफॉर्म है, आओ
अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करो, मार्केटिंग मैं करूंगा, आपका माल बेचूंगा। दिस इज कॉल्ड मार्केट प्लेस। Amazon इज अ मार्केट प्लेस, टेलीमार्ट इज अ मार्केट प्लेस, दीज आर कॉल्ड मार्केट प्लेसेस। दूसरा मॉडल ये होता है कि आपका अपना लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज कहते हैं अपनी वेबसाइट को। वेबसाइट के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। वेबसाइट के अंदर एक चीज आती है शॉपिफाई, दूसरा आता है वर्डप्रेस। लोग यही कंफ्यूज्ड है, आधी से ज्यादा दुनिया इसमें कंफ्यूज्ड है कि शॉपिफाई पे करें या वर्डप्रेस पे करें। तो मैं आपको शॉपिफाई और वर्डप्रेस का खुला खुला डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप अपना फैसला खुद कर सकें। मैं शॉपिफाई का दीवाना हूं, ठीक है। शॉपिफाई बेसिकली ई कॉमर्स के लिए बना है, ठीक है। शॉपिफाई ई कॉमर्स के लिए ही बना है, ठीक है। शॉपिफाई जब बनाया गया है, शॉपिफाई के पीछे की जितनी मैकेनिज्म है, जितनी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें पूरी की पूरी ई कॉमर्स के लिए बनी हुई है, ठीक है। शॉपिफाई के लिए आपको किसी किस्म की होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आपको शॉपिफाई की अपनी होस्टिंग होती है, शॉपिफाई पे आपको होस्टिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सेकंड थिंग ये कि आप वर्डप्रेस पे काम करते हो, तो वर्डप्रेस में फायदा ये होता है कि वर्डप्रेस सस्ता है। शॉपिफाई $29 $19 पर मंथ है, बट अगर आप आज काम शुरू करते हो तो $1 के हिसाब से 3 महीने का आपको प्लान मिल जाता है कि 3 महीने तक $1 चार्ज होता है, ठीक है। खाली शॉपिफाई का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो दो ड्रॉबैक है। शॉपिफाई महंगा है, ठीक है, $19 पर मंथ चार्ज करता है। और दूसरा ये कि शॉपिफाई के अंदर एक सर्टेन लिमिट तक कस्टमाइजेशन हो सकती है, ठीक है। शॉपिफाई का फायदा ये है कि शॉपिफाई को बनाना, शॉपिफाई को चलाना, मोबाइल से आप चला सकते हो। 1 घंटे में आप वेबसाइट बना सकते हो, इसमें कोई चैलेंजिंग कॉस्ट नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी चैलेंजिंग कॉस्ट नहीं है, आप 1 घंटे में बना सकते हो और आप बहुत सुकून से काम कर सकते हो, ठीक है। जहां तक वर्डप्रेस की बात है, वर्डप्रेस का फायदा ये है कि वर्डप्रेस सस्ता है। वर्डप्रेस को आप जैसे चाहो वैसे कोडिंग के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। बस वर्डप्रेस का एक जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इसकी होस्टिंग वगैरह पीछे से कनेक्टेड होती है। जो होस्टिंग कंपनी होती है वो कभी बैठ जाती है, लोड नहीं उठा पाती। अब अक्सर टिकटॉक पे ये होता है कि हमारे पास एट अ टाइम 500 लोग भी हमारी वेबसाइट पे आते हैं। शॉपिफाई अपनी जो होस्टिंग है उसको अपने हिसाब से एक्सपेंड करता रहता है एज कम्पेयर टू द वर्डप्रेस। तो मेरी फेवरिज्म हमेशा शॉपिफाई के साथ है। अच्छा, अब सबका मसला ये है कि शॉपिफाई बनाना कैसे है। तो भाई शॉपिफाई बनाना तो हम वर्कशॉप में नहीं सिखा सकते, एक एक 3 दिन के वर्कशॉप में, ठीक है। बट मैं आप कम्युनिटी के अंदर में एक वीडियो शेयर करूंगा। सलमान अहमद की वीडियो है। सलमान अहमद को अगर कोई जानता है तो सलमान अहमद ने जीरो से लेके एंड तक पूरी शॉपिफाई पे स्टोर बनाना पूरा सिखाया है, ठीक है। पूरा स्टोर बनाना सिखाया है जिसके अंदर वो एक एक चीज पूरी शॉपिफाई की बताई है कि शॉपिफाई कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, लॉगिन कैसे करना है उसको, तो जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोग को उसके यूट्यूब चैनल शेयर करूंगा। उसमें एक वीडियो के अंदर उसने एक एक चीज कवर कर दी है। तो प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग मैंने कवर कर दी, सोर्सिंग वाले का नंबर मैंने आपको दे दिया, ठीक है, दे दूंगा कम्युनिटी के अंदर आपको, ठीक है। आपको वेबसाइट वाले का मैं वो शॉपिफाई का पूरा आपको मैंने कंटेंट दे दिया, यानी कि अब आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई चीज नहीं रोक रही। अच्छा, अब सेकंड चीज की बारी आती है, वो है प्रोडक्ट का कंटेंट। मैं आपको एक बहुत क्लियरिटी देना चाहता हूं। 2017 से मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। 2017 से मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। बट अब 2023 के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि काम करने के जो तरीकेकार हैं वो बदल चुके हैं। इंटरनेट जिद्दत इख्तियार कर चुका है। पहले हम क्या करते थे, ऐड चलाते थे तो हम टारगेट करते थे कि भाई पाकिस्तान में ऐड दिखाओ, जिस लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग में उसको ऐड दिखाओ। अब नहीं है इस तरीके से। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब एल्गोरिदम इतने स्ट्रांग है, अब एल्गोरिदम कहते हैं कि आप हमें अपना कंटेंट अच्छा सा दो, ठीक है, आप अच्छा कंटेंट दो, ऐड हम जिसको दिखानी है वो हम अपने हिसाब से दिखा देंगे, आपको सेल ला के देंगे। असल काम है कंटेंट पे मेहनत करना। अच्छा, कंटेंट पे जो मेहनत करने का काम है उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। कंटेंट पे लोग जाते हैं, बहुत हाई फाई कंटेंट की तरफ जाते हैं, 50,000 की वीडियो बनवाने जाते हैं, मैं ऐसा कंटेंट में वैसा कंटेंट बनवाऊं। सबसे अच्छा कंटेंट वो है जो आप अपने हाथ से, अपनी आवाज में, अपनी जबान में बनाते हो। अगर यासिर भाई कंटेंट दिखा सकते हैं आप अपना, कोई पॉसिबल है अभी लैपटॉप के अंदर? यासिर भाई, जी जी दिखा सकता हूँ। दिखा दो। जी जी दिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ।
आप लोग में से कौन कौन है जो बंदा पेशावर में बिलोंग करता है? कौन कौन बंदा है जो पेशावर से है? मैं और यासिर भाई जुमेरात को इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3 बजे, सॉरी 4 बजे पेशावर आ रहे हैं और पेशावर में एक मीटअप अनाउंस कर रहे हैं, जिसकी लोकेशन जो है वो अनाउंस हो जाएगी ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। तो जो लोग पेशावर के हैं या पेशावर में आसपास रहते हैं, तो वो थर्सडे थर्सडे 4 तारीख को पेशावर पहुंच जाए, ठीक है? अच्छा, आप लोग को एक मजे की बात बताता हूँ, ये जो पूरा प्रोसेस आप लोग को बताया है ना, ये जो पूरा प्रोसेस बताया है, सेम तरीके से हम दुबई और सऊदीया में काम करते हैं। दुबई और सऊदीया में भी इसी तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग होती है, इसी तरीके से मार्केटिंग होती है, इसी तरीके का सब चीजें हैं, और कोई फर्क नहीं है काम करने में। यासिर भाई, अपन इस्लामाबाद जा रहे हैं? किधर? इस्लामाबाद में मीटअप है हमारा। हाँ जी, कर लेते, इस्लामाबाद में भी कर लेते। आपके पास तो टाइम है ना? हाँ, जुम्मे को इंशाल्लाह फिर वापसी करते हैं। वीडियो चलाएं जरा। सेल है, हम आपको इसमें साथ दे रहे हैं अपना ब्रांडेड किचन। जी हाँ, हम आपके लिए ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर में बहुत जबरदस्त आर्टिकल लेके आए हैं। 2022 की धमाका सेल है, हम आपको इसमें साथ दे रहे हैं अपना ब्रांडेड किचन बिल्कुल फ्री। साथ में हम आपको दे रहे हैं अपना हैंडमेड माफिया का शाइनर। रिटर्न फॉर्म हमारा अवेलेबल होगा, कोई भी इशू होगा हमारी सपोर्ट टीम को आप अप्रोच कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम हर टाइम अवेलेबल होती है 24/7। प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करें, फिनिशिंग चेक करें, इंतहाई ज़बरदस्त प्रोडक्ट है माशाल्लाह से। और इसमें आपको कलर्स भी मिलेंगे। शॉप नाउ पे क्लिक करें, कलर्स देखें। इसके अलावा आपको हमारा पार्सल नज़र आएगा जब डिलीवरी के टाइम डिलीवरी बॉय आएगा, तो आपको इस तरह हमारा पार्सल नज़र आएगा। ये हमारा डिलीवरी का पार्सल है। अभी शॉप नाउ पे क्लिक करें, बाकी कलर्स देख के अपने लिए मंगवाएं। जी हाँ, हम आपके लिए ये देखें ब्लू यासिर कलर, भाई, नेवी ये ब्लू कलर बिजनेस में यासिर बहुत भाई का ज़बरदस्त है। आर्टिकल। यासिर भाई ने ये पूरा बिजनेस बनाया है, ठीक है? यासिर भाई का अपना कारोबार है ये। फिर भी यासिर भाई ने देखें वीडियो खुद बनाई है। आपने इसी तरह से अपनी प्रोडक्ट की वीडियो खुद बनानी है, अपनी आवाज में बनानी है। यासिर भाई, आपने इस वीडियो पे कितनी सेल खींची होगी अंदाजन? जी, इस वीडियो पे कितनी सेल खींची होगी आपने? ये वीडियो का अगर मैं आपको बताऊं तो यार कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन ये है कि आपको प्रोडक्ट के जो फैजान भाई ने आपको बताया ना, आपके अपने कंटेंट का कोई मुकाबला नहीं है भाई। आप अपने ज़बान से जो कंटेंट बनाते हो ना, खुद जो चीज़ प्रमोट करते हो, या तो खुद सेलर बन के प्रमोट करते हो जो कंटेंट बनाते हो, या यूजीसी मतलब के जो उसका कस्टमर बन के प्रोडक्ट को रिव्यू करते हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बाहर से वीडियोस एक दूसरे की उठानी बंद कर दें और दूसरे की एक्सपेंसिव वीडियोस बनानी बंद कर दें। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। ये एक वीडियो है। But yeah, mashallah, it's a really good thing. अगर मैं पहनता तो I would really buy one. Okay? कभी जिंदगी में मौका मिला ना, दिस फॉर्म इज लाइक स्टूपिडली हार्ड। और ये सोल देखो कितने मजे की है। कभी जिंदगी में मौका मिला ना, दिस फॉर्म इज लाइक स्टूपिडली हार्ड। और ये सोल देखो कितने मजे की है।
अब ये एक वीडियो है, ये आप समझ ले कि वो जो लश पश और वो जो खर्चा करने वाली मार्केटिंग है ना, ये भी एक वीडियो है। कितनी प्यारी वीडियो बनी हुई हर एंगल से, लेकिन इस वीडियो पे सेल्स कोई नहीं आ रही। सेल्स कहाँ पे आ रही है? जो मैंने हाथ में उठा करके सीधा डाक के शूट की है आईफोन से, कोई उसकी तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीधा जो है वो सुबह उठा हूँ, मुँह हाथ धोए, नाश्ता किए, जाके वीडियो चप्पल पकड़ी है और वीडियो बना के आ गया हूँ। तो इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाएंगे, आप अपने हाथ से खुद वीडियो बनाएंगे, कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिखाएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये नहीं है, ये ऐसी है, ये वैसी है। अब आप इसकी वीडियो के व्यूज से खुद ही अंदाजा लगाए ना कि इस पे कितनी सेल्स आई होगी। 15 मिलियन व्यूज है इस वीडियो पे, इस पे 19 मिलियन व्यूज है, इस पे तकरीबन 8 मिलियन व्यूज है। इस तरह करते करते ये देखे, सारे व्यूज देखे, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि जिस वीडियो पे जितने ज्यादा व्यूज है, इसका मतलब ये है कि वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो उसको लगातार चलाते गए हम। तो कंटेंट बनाने का बिल्कुल स्ट्रेट अवे सिंपल स्ट्रेटेजी है। प्रोडक्ट उठाओ, उठा करके उसको शूट करो और बताओ कि ये प्रोडक्ट किस चीज से रिलेटेड है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हो कि जिसकी वीडियो आप नहीं कर सकते, कोई फीमेल प्रोडक्ट हो या कोई ऐसी हो जिसकी वीडियो शूट होना पॉसिबल नहीं है, तो उस पे जो सबसे अदना दर्जा है ना ई कॉमर्स का, वो ये है कि उस पे वॉइस ओवर करवा दो। वॉइस ओवर के बगैर समझ ले कि सेल्स आपको नहीं आने वाली। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं यासिर भाई। अच्छा, इधर अभी उमैर शफीक एक लड़का है जिसने लिखा कि मैं जो है ना खुद कर सकता हूँ। तो उमैर शफीक प्लीज मुझे मैसेज करना, अगर आप वीडियो बना सकते हो तो मेरी प्रोडक्ट्स की वीडियोस बना देना प्लीज। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ऑपरेशंस के हवाले से चीजें बताता चलूं। देयर आर टू थिंग्स, वन इज सीएसआर। सीएसआर कहते हैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। आपके पास एक व्हाट्सएप बिजनेस नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास होता यह है कि 50% 60% लोग वेबसाइट पे ऑर्डर करते हैं, बाकी 30 से 40% लोग ऐसे होते हैं जो आपको मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक व्हाट्सएप हो जिसपे कस्टमर आपको मैसेज करे तो धड़ाधड़ आप उससे बात कर रहे हो, उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास रियल पिक्चर्स पड़ी हुई हो प्रोडक्ट की, आप उसको रियल पिक्चर्स भेज रहे हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए आपके पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। ठीक है, वन थिंग। सेकंड थिंग, जब आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने अपने कस्टमर को कॉल करनी है। कॉल करके कस्टमर को बोलना है कि आप, मैं फला फला कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपने ये ऑर्डर किया है और इसकी मालियत इतनी है और ये आपको 2 दिन में या 3 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, आपने ये बात बतानी है। ठीक है, जब आपने ये बात बताएंगे तो आप कस्टमर कहेगा, आगे से कस्टमर 2-3 चीजें होंगी, या तो कस्टमर कैंसिल कर देगा, या कस्टमर कहेगा भेज दें, या कस्टमर कहेगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे इसकी सही पिक्चर्स भेजें। अच्छा, ये जो ऑर्डर आने की कोशिश करें, फौरन बाद कॉल करके कंफर्म करें। ठीक है, ऑर्डर आने के फौरन बाद कॉल करके कंफर्म करें तो कन्वर्जन रेट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कुरियर। कुरियर के अंदर चीज ये होती है कि कुरियर जो है, एक कभी भी कुरियर के साथ काम नहीं करें। आपको पता है क्या करना चाहिए, आपने 3 कुरियर्स के साथ काम करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा आपकी 3 कुरियर होनी चाहिए, टीसीएस, ट्रैक्स और ब्लू एक्स। ये 3 कुरियर कंपनीज के साथ आप काम करें। आप गांव देहातों और डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर्स टीसीएस को दे दिया करें। ठीक है, मेन शहरों के ऑर्डर जो है वो ब्लू एक्स को दे दिया करें। ठीक है, गुजरांवाला, मुल्तान, रहीमिया खान, डीजी खान, ये वाले जो एड्रेसेस हैं वो आप ट्रैक्स को दे दिया करें। ठीक ठीक है, तो अच्छा, ये जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, जब तक आप दिन के 25 ऑर्डर कर रहे हैं तब तक 25 ऑर्डर तक खुद करें सीएसआर, खुद कस्टमर को जवाब दें, खुद ऑर्डर बुक करें। जिस दिन आप 25 ऑर्डर पर डे क्रॉस कर लें तो आप 20 से 25 हजार रुपए में एक फ्रीलांसर लड़की या लड़का हायर कर सकते हैं। बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, इंटर पास लोग हैं जो मौजूद हैं। सोल ब्रदर्स में चले जाएं, सोल सिस्टर्स में चले जाएं, सबके पास चले जाएं। ठीक है, और आपने क्या, आपने आपने इस चीज को हायरिंग करने से आपको जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि आप पाकिस्तान के रोजगार के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के रोजगार में भी आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब आप अपना ऑर्डर बुक करते हैं, आप अपना बुक करते हैं, ठीक है, अगर आप अपना ऑर्डर बुक करते हैं कुरियर के साथ, तो कुरियर आपको सामान देने के लिए कुरियर के पास नहीं जाना,
कुरियर वाले आपके घर पे आते हैं, आपका सामान उठाते हैं, नोट करते हैं आपने क्या क्या डाला है, और आपने वो सारा सामान लेके जाते हैं और डिलीवरियां करते हैं। डिलीवरी करने के बाद उनका एक पोर्टल बना हुआ होता है जिसपे वो बताते हैं कि भाई आज आपने हमें 100 ऑर्डर दिए, 100 में से 50 डिलीवर हो गए, बाकी डिलीवर हो रहे हैं। अगर कुछ डिलीवर नहीं होते तो आपने रोजाना चेक करना है कि भाई आपके ऑर्डर डिलीवर हुए या नहीं हुए। अगर कोई भी ऑर्डर कस्टमर कहे कि मुझे चाहिए बट ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा, ठीक है, अगर ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा आपका, तो आपने क्या करना है, आपने अपने अपने कुरियर वाले बंदे जिसने आपका अकाउंट खोला है, आपने उसको फोन करना है, आपने उसको बोलना है भाई मेरा ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा, मेरा ऑर्डर जल्दी डिलीवर करवाओ। एक ऑर्डर आपका 3 दिन, 2 से 5 दिन, अगर आपके मेन शहर है तो 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाता है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का इलाका है तो 5 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाता है आपका ऑर्डर, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपने अपने ऑर्डर को डिलीवर करवाने के लिए पीछे पड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे तो खुद ही डिलीवर हो जाएगा। रिटर्न आने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ भाई और हमारे मुअज़्ज़िज़ बहन भाई जितने भी हैं, वो ऑर्डर डिस्पैच करने के बाद नई सेल की तरफ चले जाते हैं। नई सेल की तरफ नहीं जाने का होता है, आपको अपने पुराने ऑर्डर को डिलीवर करवाना कुल्लू लाजमी है, ठीक है। अभी मुझे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बताना चाहता हूं मैं कि ऑटोमेशन, सारी ऑटोमेशन है जो मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ। इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इस बिजनेस के अंदर आप लगाएंगे तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस इतना ऑटोमेट हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये कि अभी आप लोग में से सिर्फ 10% लोग होंगे जो मेरी बातों को समझ सकेंगे, बाकी के सर के ऊपर से जाएगी क्योंकि आप लोगों ने काम शुरू नहीं किया। आज की डेट में इस 2 वर्कशॉप्स के बाद जो बंदा काम करने वाला है, ठीक है, उसने काम कर लेना है, उसको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। सारे रिसोर्सेज हम अपनी कम्युनिटी में शेयर करेंगे। और अगर 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 आप लोगों में से कोई भी बंदा इस वर्कशॉप के अंदर से काम शुरू करता है और उसको उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो मैं उसके साथ पर्सनली 1-to-1 जूम करूंगा और उसकी सारे प्रॉब्लम्स को हल करूंगा और उसको और चीजें भी बताऊंगा। बस शर्त यह है कि आप इस वर्कशॉप के थ्रू काम को सीखें, ठीक है, और इस वर्कशॉप के थ्रू काम को स्टार्ट करें। अगर इस वर्कशॉप के जरिए काम को स्टार्ट किया, मैं आप लोग के साथ बैठ के 1-to-1 बैठ के आप लोग की कोशिश करके मसले हल कराऊंगा, क्योंकि आप लोग कुछ कुछ सामने मुझे भी तो वैल्यू दें कि आपने कुछ किया है, ठीक है। अच्छा, आज के टॉपिक में और कोई चीज है यासिर भाई? ऑपरेशंस हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, कंटेंट हो गया, फाइनेंस की शीट हो गई, और कोई चीज थी सर? बस इनको मोटिवेशन का तड़का चाहिए। अब मैं तो टिकटॉक सिर्फ ये एक चीज ऐड करूंगा फैजान भाई कि यहाँ पे बैठा हुआ ये 1200 बंदा, इनमें से मैं किसी एक बंदे को जो यहाँ पे जूम के लिंक पे उसने क्लिक किया और वो इधर आया जूम की तरफ और उसने जूम की मीटिंग ज्वाइन की और कमेंट्स कर रहे, तो इतनी नॉलेज अगर आपके पास है ना तो आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। बस इससे आगे कोई बात नहीं है, आप ई कॉमर्स कर सकते हैं पाकिस्तान में। अब लोगों को मसला क्या है, लोगों को डॉलर में कमाई चाहिए। भाई भाई कब समझेंगे, अब डॉलर में कमाना बहुत मुश्किल है यार। आप पहले पाकिस्तानी मार्केट में कुछ सीखे, कुछ तो चिपक जाए ना, उसके बाद डॉलर की तरफ जाए। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं ना, मैं आज तक यूएस में काम करने वाला एक नाकाम तरीन बंदा हूं, ई कॉमर्स करने वाला। यूके में नाकाम हूं मैं। तो आप देखें ना कि मेरे पास एक्सपीरियंस है लेकिन फिर भी मैं नाकाम हूं। आप लोगों को क्या पड़ी हुई है यार, पाकिस्तान की मार्केट है, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, अपने लोग हैं, अपनी जबान है, अपना कल्चर है, समझना आसान है, लोगों के साथ डील करना आसान है। कोई पेमेंट जो है वो पेमेंट के इश्यूज नहीं है, मतलब को ऑनलाइन पेमेंट्स के इशू नहीं है। आप मेहरबानी करें पाकिस्तान में काम करें, बाहर के काम फिलहाल छोड़ दें। जब यहाँ पे हाथ साफ हो जाएगा फिर चले जाए, फिर डॉलर पे डॉलर्स कमाए, हमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पे काम करे फिलहाल। एग्रीड एग्रीड। मैं आपको डॉलर कमाने से कोई रोक नहीं रहा, बट असल में होता ये है कि लोग डॉलर की लालच में ना बड़ी छलांग मार लेते हैं, ठीक है, बड़ी छलांग मार लेते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको नुकसान होता है। फिर आगे पूरे बिजनेस को सब गालियां देते हैं कि ये पूरा बिजनेस गलत है, ठीक है। आप लोकल में नुकसान करके आओगे तो लोकल में आप गाली दोगे कि फैजान भाई या यासिर भाई ने गलत मंजन बेचा है। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि भाई एतराज हमें डॉलर में नहीं, हम यूएई में नहीं बेच रहे, यासिर भाई और मैं यूएई सऊदिया में बेचते हैं, ठीक है। यासिर भाई की
कोई करोड़ों की सेल करते हैं, ठीक है, यूएई के अंदर बैठ के, यूएई के अंदर करते हैं, बैठे इधर ही हैं बट यूएई के अंदर करते हैं। तो हर चीज़ का एक मैकेनिज्म होता है, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, ठीक है, हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। यासिर भाई की भी एक शुरुआत थी, यासिर भाई ने भी एक जूते बेचने से शुरू किया, ठीक है, फिर चीज़ें इंशाल्लाह आगे बढ़ती हैं। अब मेरे ख्याल से आखिरी सेशन है कल का, जिसके अंदर हम टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाना सिखाएंगे और टिकटॉक एड्स चलाना सिखाएंगे। ऐसा ही यासिर भाई टिकटॉक एड्स की सारी स्ट्रेटेजीज दे देंगे और टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाना सिखा देंगे। क्लियर जी है? बिल्कुल ऐसे है। बाकी आप लोग हमारी कम्युनिटी में रहिएगा, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। आपको सारे हम लोग जो भी रिसोर्सेज दे सकते हैं वो हम आपको इंशाल्लाह दे देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो कराची के लोग हैं वो मेरे वेयर हाउस चले जाए। मेरा वेयर हाउस लोकेटेड है, एड्रेस सुन लें मेरे वेयर हाउस का। मेरा वेयर हाउस है गुल प्लाजा के पीछे सेंट्रल प्लाजा फर्स्ट फ्लोर, ऑफिस नंबर F84, ऑफिस नंबर F84, गुल प्लाजा के पीछे सेंट्रल प्लाजा है, उस पर फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पे बंदा होता है हमजा। आप वहां जाएं, मेरा नाम लें, ठीक है, वहां पे आप चाय पिए, बिरयानी खाएं, प्रोडक्ट ढूंढें, प्रोडक्ट के हवाले से जितनी गाइडेंस चाहिए, जो लोग प्रोडक्ट और सोर्सिंग के अंदर फंसे हुए वहां जाएं, प्रोडक्ट की गाइडेंस लें, प्रोडक्ट सोर्सिंग की गाइडेंस लें, हर चीज की आपको गाइडेंस मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस मिलेगी। आप जाएं और डिस्कशंस करें, सारी चीजें करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग इस ग्रुप में ऐड है वो तो ठीक है, जो ऐड नहीं है वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पे क्वेरीज होती है, यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे होती है, सारी चीज़ें होती है। तो आप एक दफ़ा इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और जो ये एक्सेल शीट वगैरह है वो यहाँ इस ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो आप इस ग्रुप के जो फीचर्ड पोस्ट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है, आप लोगों ने अपना वक्त दिया। उम्मीद करते हैं हमने आपका वक्त ज़ाया नहीं किया होगा। पेशावर और इस्लामाबाद में जुमेरात और जुम्मे को इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, आप लोग आ जाइएगा। कल 9 बजे फिर सेशन होगा इंशाल्लाह टिकटॉक एड्स को लेकर, जिसमें टिकटॉक एड्स बनाना, टिकटॉक एड का अकाउंट कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो इंशाल्लाह उसके बाद आपके सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। हम आप लोगों से कोई भी चीज़ नहीं मांगते, हम आपसे किसी किस्म की पैसों की फरमाइश नहीं करते कि आप हमें किसी किस्म के पैसे दें, बस हम आपसे गुजारिश ये करते हैं कि अगर हमने अपना वक्त निकाल के आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं तो बस आप अपनी मोहब्बत इस तरह से हमें दिखाएंगे, हमारे पोस्ट शेयर कर दें या हमें स्टोरी के ऊपर कहीं हमारी चीज़ें लिख दें। तो बस ये एक तरीक़ेकार है जिससे आप अपनी मोहब्बत हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमें आप लोगों से किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कमाते हैं, ठीक है, आप हमें बताएं कि यार आपने कमाया है, हमें दुआ दें, ठीक है, कि भाई आपने ये चीज़ बताई थी, आपके रिसोर्स से ये कमा लिया, वो कमा लिया। क्योंकि आज की डेट में अगर कोई बंदा हमारे ज़रिए कमाई कर लेता है तो मेरे हिसाब से हमारे लिए इससे बड़ी प्राउड मोमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है इस तरीके से काम करें। किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो यासिर भाई का व्हाट्सएप ग्रुप है, यासिर भाई के व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक ग्रुप है, उसमें जाके आप लोग क्वेरीज करें। मैंने कोई अपना फेसबुक ग्रुप नहीं बनाया हुआ क्योंकि मैं क्वेरीज हैंडल नहीं कर सकता। यासिर भाई के फेसबुक ग्रुप पे चाहे क्वेरीज डालें, ठीक है, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें भेजता रहता हूँ। आप लोगों में से जो बंदा 6 महीने हो चुके हैं, जिसको 6 महीने हो गए पाकिस्तान में काम करते हुए, तो वो मेरी कम्युनिटी फॉलो करे। यूएई की चीज़ें मैं बताता हूँ, उसके अंदर यूएई में कैसे काम होता है, यूएई में आप कैसे काम कर सकते हो, मैं सारी यूएई और केएसए की चीज़ें बताता हूँ कम्युनिटी के अंदर। तो आप ये कोशिश करें कि अगर आपको 6 महीने हो चुके हैं तो आप यूएई और केएसए के लिए तैयारी पकड़ें, ठीक है, यूएई में भी काम शुरू करें, केएसए में भी काम शुरू करें, ठीक है, सारी चीज़ें करें। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि बस काम करें, हमें ये बताएं कि आपने काम किया है, ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी कल इंशाल्लाह यासिर भाई जो है लीड करेंगे टिकटॉक का पूरा, इंशाल्लाह स्ट्रेटजीज भी सारी देंगे कि ये $1 का सीपीए कैसे आता है। और यासिर भाई आप ये भी दिखाएंगे कि $1 का सीपीए यासिर भाई के पास आ रहा है। यासिर भाई ने खाली एक्सेल शीट में नहीं लिखा है, $1 का सीपीए यासिर भाई आपको दिखाएंगे भी टिकटॉक नहीं, $1 नहीं, मैं 0.50 0.60 का सीपीआई दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सब दिखाएंगे यासिर भाई इंशाल्लाह आपको। यासिर भाई कल का सेशन फेसबुक पे नहीं करेंगे, कल का जूम पे ही करेंगे, ताकि थोड़ा सा प्राइवेसी वाला कंटेंट है ना। हाँ ठीक हो गया ये। अब कितना 1300-1400 तक मैक्सिमम गया है, तो 1500 तक की लिमिट वैसे ही बच्चे फारिग हो जाएंगे। 300-400 तो खैर 1000 का ही करेंगे, 1000 का तो अपने पास है, ठीक है। तो वो पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद होगा। हाँ ठीक है, पहले आओ पहले पाओ। डन है, डन है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग बहुत अच्छे हैं,
अल्लाह आप लोग को हिदायत दे। बस सेशन के बाद मुझे कोई कॉल नहीं करे, ठीक है? किसी किस्म की कोई कॉल यार नहीं अगर आनी चाहिए सेशन मुझे। थोड़ा लेट होता है तो मेहरबानी करे, आज ना मेरा दिमाग खराब हो गया। 2-3 बंदों की तो मैंने कॉल उठा के बेइज्जती भी कर दी कि भाई स्टार्ट हो रहे हैं, रुको ज़रा। तो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, कोई 19-20 हो जाती है, मेहरबानी करे। और अभी अगर जिसने शेयर नहीं किया काइंडली एक शेयर मार दें, मोहब्बतें दिखाए, मोहब्बतें समेटे, भी मोहब्बतें आपके साथ है। कामयाब हो रहे इस महंगाई के दौर में। अगर आप के घर में किसी के घर में भी चूल्हा चल रहा है हमारी वजह से, तो सिर्फ फैजान भाई ने बताया दुआएं चाहिए, दुआओं में याद रखिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। जैसे भी ओके, एंड अल्लाह करते हैं। हाफिज। अल्लाह हाफिज।